मैं कड़वी बात कहता, असी शेर पुता, असी शेर पुता, असी शेर। हमारे ऊपर शेर पुत हो गया आप हमारे ऊपर शेर पुत हो गया। अफगानिस्तान से खाली हो गए, पाकिस्तान से खाली हो गए, बांग्लादेश में भी थे हम, खाली हो गए। आपने हाथ काट दिया, आंखें निकाल ली, गर्दन काट दी, XYZ आपने कुछ भी किया, तो वहां दया खत्म हो गई। और जहां दया खत्म हो गई वहां धर्म खत्म हो गया। आप खुद ही किसी चीज को डिटेक्ट कर लेंगे, आप खुद ही ऑन द स्पॉट फैसला सुना देंगे, किसी की हत्या कर देंगे और बाद में उसके ऊपर आरोप लगा देंगे। इस देश में कोर्ट है या नहीं है, संविधान है या नहीं है, पुलिस है या नहीं है। घटना नहीं है, वो छोटा ओवैसी भी मैंने पिछली बार भी बताया था, खुलेआम घूम रहा है। जब तक ये खुलेआम घूमते रहेंगे अन्य लोगों को बल मिलता रहेगा। मैंने तो नहीं सुना कभी मायावती जी ने कहा हो कि पूरे देश के बच्चों की किताबें एक कर दो। मैंने तो नहीं सुना कभी चंद्रशेखर रावण ने कहा हो कि देश की हर बहन बेटी को बराबरी का अधिकार दे दो। मैंने तो किसी राजनीतिक पार्टी को कहते नहीं सुना कि जब हम दो हमारे दो तो सबके दो, सबको बराबरी का अधिकार हो। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ जुड़े हुए आज भाई प्रीत जी। इनको आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह से सेव इंडिया फाउंडेशन ने और इन्होंने मिल करके लगातार आवाज़ उठाई और भारत बचाओ आंदोलन, एक बड़ा व्यापक आंदोलन चला। जंतर मंतर पर आंदोलन चलता है, गिरफ्तारी होती है और कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं कि इनकी वजह से ये चीज़ें गलत हैं। और इन नारों के खिलाफ लगातार जो है ट्रेंड चलाएगा, ट्विटर पर ट्रेंड चलाएगा, गिरफ्तारी की मांग उठाएगी और गिरफ्तारी भी हुई। 47 दिनों तक प्रीत भाई को जेल में रहना पड़ा। और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसकी वजह एक है सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से एक दलित सिख भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हाथ काट दिया जाता है, उसका पैर काट दिया जाता है, उसके शव को किस तरीके से बैरिकेड पे लटका दिया जाता है। लेकिन ना ही कोई गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड चलाता है और ना ही कोई नेता जिसकी जिम्मेदारी लेता है। जब सवाल एक सबसे बड़ा ये आता है कि जंतर मंतर पर जब कोई और बाहर का बंदा आकर के इस तरीके के नारे लगाता है तो गिरफ्तारी संयोजक की जाती है, सारे इल्जाम संयोजक पर आते हैं। तो जिम्मेदारी किसान आंदोलन में क्यों नहीं संयोजक लेते हैं। हमारे साथ बात करने के जुड़े प्रीत भाई जी। पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत भाई, पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर भी इस तरीके की घटना हुई, जो निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से हमारे सिख भाई को, एक दलित सिख भाई को मार दिया जाता है, उसका हाथ काटा जाता है, पैर काट दिया जाता है, लेकिन जंतर मंतर पर सिर्फ नारे लगने पर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है संयोजक ही जिम्मेदार रहे, चाहे भले ही संयोजक उस समय उपस्थित ना हो वहाँ पर, फिर भी गिरफ्तारी होती है। क्या कहेंगे? अवस्थी जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं ऑडियंस को भी ये बात स्पष्ट कर दूं कि सिखों में दलित होते ही नहीं हैं, सिखों में कास्टिज्म का भेदभाव होता ही नहीं है। सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए उन्होंने कहीं भी दलित शब्द का उपयोग ही नहीं किया। ये दलित शब्द कुछ समय पहले राजनीतिक बाजारों में आया है और जो इसके ठेकेदार हैं उनमें से एक भी ठेकेदार मुझे उस व्यक्ति के परिवार से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जितना भी ये मोमबत्ती गैंग है, जितना भी ये तख्ती गैंग है, जितना भी ये पोस्टरबाजी गैंग है, जितना भी ये कास्टिज्म को कैश करने वाला गैंग है, मुझे एक भी गैंग इस पूरे प्रखंड में, इस पूरे कांड में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात तो मैं ऑडियंस को भी, मेरे दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सिखों में दलित होता ही नहीं है। सिख एक पंथ, ऐसा पंथ है जो जातिगत भेदभाव से मुक्त है और अन्य समुदायों को, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को भी इस गुण को, इस अच्छाई को सिक्खी से सीखने की आवश्यकता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। आपने एक बात कही कि जंतर मंतर पर यदि नारेबाजी होती है तो आयोजकों की जिम्मेदारी है, संयोजकों की जिम्मेदारी है, तो किसान आंदोलन में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे भी एक चैनल को इंटरव्यू के माध्यम से एक बात कही थी, हमारे देश की एजेंसीज, जितनी भी एजेंसी हैं, जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं, वो सक्रिय हैं और मैं नमन करता हूं उनकी सक्रियता को। लेकिन मेरे बंधु, मेरे भ्राता, वो भी द्विपक्षीय हैं।
हमारी मांग राष्ट्र को जोड़ने की थी, ना कि तोड़ने की। हमारे मंच से राष्ट्र को जोड़ने की बात कही, ना कि तोड़ने की। हमारे यहां कोई भी देश विरोधी, देश को तोड़ने वाला झंडा नहीं लहराया गया। हमारे पूरे कार्यक्रम में, पूरे आंदोलन के पहले पड़ाव में एक भी बैनर ऐसा नहीं था जिसमें देश को तोड़ने वाली गतिविधियां इंगित होती हों। रही बात सरकार के एक्शन लेने की या एक्शन नहीं लेने की, या सरकार अब तक चुप क्यों है, स्टेट की सरकार अब तक चुप क्यों है, एजेंसीज अब तक चुप क्यों है, ये एक जांच का विषय है। एक बात बताइए भाई, जब इसमें लगातार आपके जैसे ही दिखा जंतर मंतर पर आयोजकों के जाने के बाद किसी ने नारे लगाए, कुछ वीडियोस वायरल हुई, लगातार गिरफ्तारी की मांग हुई, ट्रेंड चले, सब कुछ हुआ, तो ऐसी ही ट्रेंड, ऐसे मांग क्यों नहीं की जाती है सिख वाले आंदोलन में? इसमें देखो, लखीमपुर की घटना को अगर देखा हो आपने, पिछले कुछ दिन पहले हुई है, वहाँ पर पूरा का पूरा विपक्ष उठ के पहुँच जाता है, और लेकिन यहाँ पर सिंघू बॉर्डर ना ही राहुल गांधी दिखाई दिए, ना प्रियंका गांधी। क्या कहेंगे भैया? मैं ना आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां राष्ट्र को जोड़ने की बात आएगी वहां ऐसे भूखे भेड़ियों को, ऐसे मलिक्षों को, और जितने भी ये देश विरोधी लोग हैं, इन्हें कहीं से कहीं तक नोचने के लिए मांस नहीं मिलता, मदिरा नहीं मिलती। इन्हें भक्षण करने के लिए जितनी भी असात्विक भोजन कहूं, या मैं कहूं इनकी रोटी कहूं, इनकी जो रोटी चलती है वो सिर्फ और सिर्फ देश को विभाजन करने वाली बातों से, देश में नफरत फैलाने वाली बातों से, और देश में अराजकता फैलाने वाली बातों से, उनके प्रचार प्रसार से, उन्हें ट्रेंड करने से इनकी रोटी चलती है। देश को जोड़ने वाली बातें जहां होती हैं, या देश को बनाने वाली बात होती है, जहां एकजुटता की बात होती है, ऐसी जगह से इनकी रोटी नहीं चलती। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, धर्म का जो मूल है वो दया है। धर्म का आधार दया है। पहला नियम है दया। जब आपने किसी के हाथ काट दिए, किसी की निर्मम हत्या कर दी, तो वहां दया शब्द नहीं रहा, और जहां दया नहीं रही वहां धर्म समाप्त हो गया। तो अगर आप ये कहें कि हमने धर्म की रक्षा के लिए किसी की गर्दन काट दी, धर्म की रक्षा के लिए तालिबान सोच के साथ या उन मानसिकता से प्रभावित होके आपने हाथ काट दिया, आंखें निकाल ली, गर्दन काट दी, XYZ आपने कुछ भी किया, तो वहां दया खत्म हो गई, और जहां दया खत्म हो गई वहां धर्म खत्म हो गया। मैंने बचपन में जो किताबों में पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, जब आक्रांताओं से अपनी बहन बेटी की, अपनी पूंजी संपत्ति की, अपनी अस्मिता की लड़ाई सिख समुदाय लड़ रहा था, पूरा हिंदू समुदाय लड़ रहा था। मैं सिखों को हिंदू मानता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता दूं। जब हम लोग मिलकर लड़ रहे थे, और मिलकर क्या लड़ रहे थे, हम एक ही थे, हम लोग लड़ रहे थे स्पष्ट शब्दों में, तब गुरु नानक देव जी युद्ध समाप्त होने के बाद इन्हें पानी पिलाते थे। और मैंने किसी किताब में एक बात पढ़ी थी कि उस पानी पीने वाले व्यक्ति ने एक बात कही कि आप मुझे पानी क्यों पिला रहे हैं, मैं तो आपका दुश्मन हूं। तो गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी, मैं अंदर की दुश्मनी मिटाना चाहता हूं जो इनकी आज तक भी नहीं मिटी है। गुरु नानक देव जी के हाथों से पानी पीने के बाद भी इनके अंदर से दुश्मनी नहीं मिटी है। तो इनका मतलब फिर इलाज क्या है? कैसे इनको डिटेक्ट किया जाए, कैसे इनको समाज से दूर किया जाए, कैसे बचे? देखो भैया, देश की सभी सरकारें समता की बात कर रही हैं, समरसता की बात कर रही हैं, समानता की बात कर रही हैं, एकता की बात कर रही हैं, अखंडता की बात कर रही हैं, और जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी संगठन चल रहे हैं, वो सब बराबरी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आप बराबरी की बात कर रहे हो, आप कानून बना दो। जब हम कानून बनाने की बात करते हैं, जितने भी बाबा साहब के नाम से देश में संगठन चल रहे हैं, जितने भी दलितों का उद्धार करने के नाम से संगठन चल रहे हैं, जितना भी इस देश में राजनीतिक पार्टी हैं, मैं नाम लेने से परहेज नहीं करूंगा, चाहे उसमें मायावती जी हैं, चाहे वो एक तथाकथित रावण हो, चाहे कोई दशानन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई तमका लेके बैठे हो, जब इनसे आप ये बात करते हो कि संविधान इस देश का आज तक लागू नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या राय है, तो मौन हो जाते हैं। भाई, बराबरी का अधिकार सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, मैं जातिगत नहीं जाऊंगा, कोई व्यक्ति छोटे तबके से या बड़े तबके से,
उन सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप समानता की बात कर रहे हो, शिक्षा में असमानता है? मैंने तो नहीं सुना कभी मायावती जी ने कहा हो कि पूरे देश के बच्चों की किताबें एक कर दो। मैंने तो नहीं सुना कभी चंद्रशेखर रावण ने कहा हो कि देश की हर बहन बेटी को बराबरी का अधिकार दे दो। मैंने तो किसी राजनीतिक पार्टी को कहते नहीं सुना कि जब हम दो हमारे दो तो सबके दो, सबको बराबरी का अधिकार हो। मैंने तो यहां तक भी नहीं सुना कि कितनी कितनी मतलब कितनी बर्बरता से हमारे लोगों को बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, अन्य अन्य इस्लामिक देशों में किया जा रहा है। जितनी क्रूरता से हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। तब भी तुम इस बात के इंतजार में हो। जो विभाजन का बीज सिक्की में बोया जा रहा है, अगर इस देश का बचा हुआ 20% संविधान लागू नहीं किया गया, समय रहते लागू नहीं किया गया, तो यह विभाजन निश्चित है। इस विभाजन की जो मानसिकता है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि संविधान को 100% लागू किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि समरसता की बात करे, समानता की बात करे, कानून लाए। बिना कानून के समरसता संभव है क्या? बिना कानून के समानता संभव है क्या? समानता कहां से आएगी? शिक्षा से आएगी या नहीं आएगी? शिक्षा से समानता आएगी नहीं आएगी? देश में अखंडता की बात होती है, एकता की बात आती है, तो हर किसी भी नैतिक कार्य को करने चलेंगे या कोई भी बड़ा काम होगा, उसके मूल में जनजागृति, और जनजागृति का माध्यम है शिक्षा। जो अखंडता की, समानता की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ये हो रहा है कि सब लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ चलें, देश आगे बढ़े। दूसरी तरफ हो रही है देश को तोड़ने की कोशिश, अलगाववाद की कोशिश, अलगाववाद की सोच और खालिस्तानी जो नींव रखने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी, फिल्मिस्तानी, ग्रेटर बांग्लादेश, ये जितनी सारी मानसिकताएं, पीओके, आप छोटी छोटी एक बात को समझ लीजिए। मैं स्पष्ट रूप से तो जानता नहीं सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ, लेकिन इस देश में शासन प्रशासन मौजूद था या नहीं था, आप खुद ही किसी चीज को डिटेक्ट कर लेंगे। आप खुद ही ऑन द स्पॉट फैसला सुना देंगे, किसी की हत्या कर देंगे और बाद में उसके ऊपर आरोप लगा देंगे। इस देश में कोर्ट है या नहीं है, संविधान है या नहीं है, पुलिस है या नहीं है? इस देश में और इस देश को इस तरह की विचारधारा वाले लोगों से बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये विचारधारा बहुत तेजी से पनप रही है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि इस देश में बचा हुआ संविधान पूरी तरह से लागू किया जाए। इस तरीके की जो सोच है वो लगातार, जब आप देख रहे होंगे, ना सिर्फ एक घटना है, ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी लगातार देखने को मिल रही है। एक अकेली घटना नहीं है, वो छोटा ओवैसी भी मैंने पिछली बार भी बताया था, खुलेआम घूम रहा है। जब तक ये खुलेआम घूमते रहेंगे, अन्य लोगों को बल मिलता रहेगा। जब तक इन लोगों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक इन्हें मान सम्मान मंचों से दिया जाता रहेगा, जब तक इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। अगर किसान आंदोलन को आगे अगर आप लगातार देख रहे होंगे, कितने समय हो गया चलते हुए, 9 से 10 महीने हो चुके हैं, तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। क्या किस ओर बढ़ेगा आगे, क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपके पास कोई हो जिससे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो और देश का जो बहुत नीचे जा रहा है देश, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही लोगों को, तो उनसे छुटकारा मिले। देश की एजेंसीज ने हमें जंतर मंतर से उठा के जेल में डाल दिया, और हम इतने सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, ना हमें किसी पुलिस का कॉल आया, हम खुद चलकर थाने में गए। लेकिन अगर ऐसी घटनाओं पर, ऐसी बर्बरतापूर्ण हत्याओं पर एजेंसी समय रहते उचित निर्णय नहीं लेती, तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि इस देश में संविधान नहीं, इस देश में बहुविधान चल रहा है। अगर संविधान होगा तो सबको बराबरी की सजा मिलेगी, सबके ऊपर बराबरी का एक्शन होगा, उतनी स्पीड से एक्शन होगा, उसी तरीके से एक्शन होगा, और उसके ऊपर मीडिया में डिबेट चलेगी। और ऐसे समाज को तोड़ने वाले, समाज में अशांति फैलाने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसी मेरी एजेंसी से प्रार्थना है। रही बात इसके समस्या के समाधान की, तो समस्या का जो समाधान है वो ठेकेदार तय नहीं करेंगे, समाज तय करेगा, किसान तय करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है
कि गेट टुगेदर हो किसानों से, भाजपा के कार्यकर्ता जाएं, अन्य जितने भी किसानों के संगठन हैं वो इस पर विचार करें और सीधा सीधा संवाद करें, और संवाद ही समाधान है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, हम जब ग्राउंड रिपोर्ट कवर की तो वहाँ पे लोग जो हैं वो, ये जो निहंग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बंदा जिसको हमने मारा, हमें इसमें कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है, हमने इसको बेअदबी की सज़ा दी है। और ऐसे ही 20-30 लोग और भाजपा ने भेजे हुए हैं इसके अंदर, आंदोलन के अंदर 33,000 रुपये उनको दिए हुए हैं। तो क्या ऐसी सोच से कुछ निकलेगा रास्ता? नहीं, आपने बेअदबी की सज़ा दे दी, फिर मैं कड़वी बात कहता, असी शेर पुता, हमारे ऊपर शेर पुत हो गया आप हमारे ऊपर शेर पुत हो गया। अफगानिस्तान से खाली हो गए, पाकिस्तान से खाली हो गए, बांग्लादेश में भी थे हम, खाली हो गए। हम वहाँ से आए या नहीं आए? हमें संविधान का सम्मान करना है या नहीं करना? हमें प्रशासन का सहयोग करना है या नहीं करना? पूरे देश में मारकाट फैल जाएगी अगर हर व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेने लग जाए तो। निहंगों की जिम्मेदारी, जहाँ तक मेरी समझ है, वो सिक्खी का संत समाज है, वो हिंदुओं का संत समाज है। अगर संत समाज इस तरह धर्म का उल्लंघन करेगा, इस तरह बर्बरता से हत्याएं करेगा, तो समाज में अशांति फैलेगी। और धर्म के ठेकेदारों का, ठेकेदार सब तो गलत है, धर्म के रखवालों का, धर्म को बढ़ाने वालों का, धर्म के प्रचार प्रसार करने वालों का काम समाज में शांति स्थापित करना, ना कि अशांति। समाज में दया को बढ़ाना है, समाज में धर्म को बढ़ाना है, ना कि अधर्म को बढ़ाना। सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए, बहुत जल्दी संवाद करना चाहिए। और इस देश में सड़कों को रोककर जो भय का माहौल बनाया जा रहा है वो समाप्त होना चाहिए, और उसकी समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। सरकार ने पीछे भी संवाद किया है और सरकार आगे भी संवाद करेगी, और सरकार को करना भी चाहिए, ये नैतिकता है। सरकार को उसके ऊपर दोबारा संवाद करना चाहिए। एक अंत में आपसे चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं लगातार आपके मैसेज का एक इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आंदोलन जो 8 अगस्त को हुआ था उसके बाद आगे की क्या रुख होगा। अब आप 47 दिन तक हमने जेल में रहे, उसके बाद वापस आए, किस और आंदोलन बढ़ने वाला है, और लोग आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई एक मैसेज? भाई 2 अप्रैल 2022 इसकी जो भी सूचना है, इसका जो भी सोशल मीडिया का बैनर है, वो हम 1-2 दिन में रिलीज़ कर देंगे। और इस बार जो आंदोलन का दूसरा पड़ाव है उसकी योजना बड़ी विस्तृत है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर है। और जैसा कि हमने जंतर मंतर के मंच से कहा था कि इस बार हिंदू नववर्ष के उत्सव की जो चमक है, उसकी जो गूंज है, उसका जो हर्षोल्लास है, वो पूरे विश्व में जाएगा और पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र हिंदू नववर्ष बनेगा। पूरी ताकत से वापसी। भाई 5 कानून ही नींव रखेंगे हिंदू राष्ट्र की, और मुझे ये बात कहने में कोई परहेज नहीं है। हिंदू राष्ट्र की जो नींव है वो ये 5 कानून रखेंगे। और जब मैं हिंदू की बात करूं तो उसमें बौद्ध, सिख, जैन, हम चारों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ प्रीत भाई, जिनका कहना है कि जो किसान आंदोलन में जिस तरीके की ये तालिबानी एक्ट हुआ है उसकी ये लगातार जो है निंदा कर रहे हैं, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उसको सरकार जल्द से जल्द पकड़े और पूरी तरह से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।